जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग बिहार बोर्ड के द्वारा, किसके द्वारा? बिहार बोर्ड के द्वारा मैट्रिक परीक्षा 2025 यानी कि 2025 के जो मैट्रिक परीक्षा होने वाले हैं उसमें मैथ से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसी सब सवाल को हम लोग कोचिंग कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। और ये कौन सा सीरीज चल रहा है? प्रचंड सीरीज। कौन सा सीरीज चल रहा है? प्रचंड सीरीज। और ये एपिसोड नंबर कितना है? 17। कौन सा एपिसोड है? एपिसोड नंबर 17 है। तो देखते हैं इस एपिसोड का पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखेंगे पहला नंबर में सवाल में कहता है कि यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो ज्ञात करें 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। अब देखेंगे इसको हल करना है। इसमें क्या क्या दिख रहा है हमें? सबसे पहली बात है कि दिख रहा है कि sin थीटा दिख रहा है, cos थीटा दिख रहा है और कोची दिख रहा है? tan थीटा। इसका मान दिया हुआ है, इन दोनों का मान नहीं दिया हुआ है। और इसी के मदद से हम इन दोनों का भी मान कोची कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। देखेंगे tan थीटा बराबर होता कोची है, नहीं आता है तो यहाँ पर देखेंगे लिखेंगे LAL का। ये हो गया हमारा साइन का, ये हो गया कॉस का और ये हो गया tan का। तो tan थीटा बराबर कुछ होता है लंब बटे का आधार, लंब बटे का आधार। तो देखेंगे यहाँ पर लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर कुछ होता है लंब बटे का आधार, जो कि हमारा इसके बराबर दिया हुआ है कितना? 3/4। देखेंगे लंब दिया हुआ है 3 और आधार दिया हुआ है कितना? 4 दिया हुआ है हमारा। तो देखेंगे अब इसी के मदद से कर्ण का भी मान निकाल लेंगे। तो देखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर कुछ होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है हमारा। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें किसका इस टाइप का दिखे तो पाइथागोरस प्रमेय लगना अनिवार्य है। तो देखेंगे तो कर्ण का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर कुछ होगा ये लंब का स्क्वायर और ये जोड़ आधार का स्क्वायर होगा हमारा। तो देखेंगे कर्ण लंब, लंब का मान कितना है? ये 3 का स्क्वायर और प्लस आधार कितना है? 4। ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये 3 किया 9 और प्लस 4 चौक 16, 16 9 25। अच्छा ये स्क्वायर है तो उधर जाकर के किस में? रूट में हो जाएगा। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा? √25 और बराबर का कितना? 5। यानी कि कर्ण का जो मान निकल गया वे कितना निकल गया? 5 निकल गया। कितना? 5। अब देखते हैं हमको तीनों मालूम चल गया। क्या चल गया? आधार भी पता चल गया, लंब भी पता चल गया और कर्ण भी पता चल गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखेंगे तो साइन कॉस, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो हम इसके जगह पे मान रख देंगे तो हमारा कुछ हो जाएगा, इस सबका मान निकल जाएगा। तो देखते हैं देखेंगे तो यहाँ पर हम सवाल को हल कर रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारा 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे का ये 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा है हमारा। तो देखेंगे इसी के जगह पे हम मान इसको रख देते हैं। तो देखेंगे 5 इंटू, देखेंगे अब देखेंगे साइन थीटा बराबर कुछ होता है लंब बटे का कर्ण, लंब कितना है हमारा? 3 और कर्ण का मान कितना निकला है? 5 माइनस 3 इंटू कॉस थीटा बराबर कुछ होता है आधार बटे का कर्ण, आधार कितना है हमारा? 4 और कर्ण का मान कितना निकला है? 5। अब बटे, अच्छा फिर ये यहाँ पे ये दोनों एक ही है, यहाँ पे माइनस प्लस, तो फिर यही एजेटिव उतर जाएगा। तो ये 5 इंटू 3/5 प्लस 3 इंटू ये 4/का कितना? 5 होगा हमारा। देखेंगे ये 5 से ये 5 कट जाएगा, ये 5 से ये 5 भी कट जाएगा। तो बचेगा कुछ यहाँ पर ये 3 बचेगा और ये माइनस यहाँ पर ये नहीं होगा। तो 3 चौके 12 और ये 12/5 और ये बटे 3 प्लस और ये 12/5 होगा हमारा। कुछ नहीं तो इसके निचवा में 1 और इसके भी निचवा में कितना दे सकते हैं? 1। अब देखेंगे यहाँ पर अगर इसके आगे कैलकुलेशन करेंगे हम तो 1 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। 1 से 5 में भाग देंगे 5 बार में और 5 गुना 3 कर देंगे, 5 दिया 15 माइनस 5 से 5 में भाग देंगे 1 बार में, 1 गुना 12 कर देंगे कितना? 12 और ये बटे हो जाएगा 15 प्लस 12 अब बटे का कितना हो जाएगा? 5। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 15 में 12 गए कितना? 3/5 और ये बटे 15 और 12 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 12 27/5। अच्छा ये भाग है, ये बटे का मतलब कुछ होता है भाग ही होता है कि नहीं? इसको किस में बदल देंगे? गुना में। जब भाग को गुना में बदल देंगे तो नीचे वाला संख्या ऊपर और ऊपर वाला संख्या कुछ होता है नीचे। तो ये 3/5 गुना ये 5/27, ये 5 से 5 3 का 3 3 27। तो कितना आ गया? 1/9। यही हमारा क्वेश्चन हो गया आंसर, यही क्वेश्चन हो गया हमारा आंसर। तो देखते हैं अब अगला सवाल।
अगले सवाल में कहता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये हमारा सर्कल है, यहाँ पर केंद्र होगा, तो ये वाला जो पर्सन है ये वाला हमारा कोची है त्रिज्या खंड है, और ये लघु त्रिज्या खंड है, और ये बड़ा वाले को कोची बोलता है दीर्घ त्रिज्या खंड। तो देखेंगे ये हमारा लघु त्रिज्या खंड है, इसका देखेंगे इसका त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 तो ये भी 6, क्योंकि केंद्र से परिधि में कहीं भी मिलाएंगे तो हमारा कोची कहलाता त्रिज्या। और कहता है कि जिसका कोण 60 डिग्री है, ये कोण कितने डिग्री है 60 डिग्री है, ये कोण कितने डिग्री है 60 डिग्री है। तो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखेंगे लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान पता है कितना 60 डिग्री और आर का मान पता है कितना 6 सेंटीमीटर। तो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर कुछ होते हैं थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो थीटा के जगह पर कितना 60 बटे का कितना 360 गुना पाई का मान कितना 22 बटे 7, आर का मान कितना 6 गुना 6 होगा हमारा। तो देखेंगे अच्छा ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 6 6 का 36, ये 6 से ये 6 कट जाएगा। अब कोई कटने वाला है नहीं है तो गुना कर देंगे 22 गुना 6, ये दोनों बचल है और निचवा में कुछ बचल है 7, तो 22 गुना 6 कर देंगे कितना 132 बटे का 7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा कोची हो गया आंसर। देखते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघला करके त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। देखेंगे एक गोला है, ठीक है। अब देख लेते हैं ये एक गोला है जिसकी त्रिज्या दिया हुआ है कितना 4.2 सेंटीमीटर, इतना दिया हुआ है। अब इसको ये गोल है, अब इसको मजा नहीं आया, इसको पिघला दिया और पिघला करके कोची बना दिया एक सिलेंडर यानी कि बेलन बना दिया इस तरह से बेलन, और जिसकी त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या दिया हुआ है कितना 6 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है ना 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले में, ये केंद्र होगा यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो ये त्रिज्या होगा जो कि कितने सेंटीमीटर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो ये बेलन की ऊंचाई ये एच ज्ञात करना है, ये बेलन की कोची ज्ञात करना है ऊंचाई। तो देखेंगे इसका आयतन और इसका आयतन आपस में कोची होगा बराबर होगा, क्योंकि इसी को पिघला करके तो ये बनाया गया है, तो जितना आयतन इसका होगा उतना ही आयतन इसका होगा, यानी कि जितना गोले का आयतन होगा उतना ही बेलन का आयतन होगा। आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि इसी से इसको पिघला करके बनाया गया है। तो देखते हैं यहाँ पर हम लिख सकते हैं गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, लेकिन दिया क्या क्या है वे लिख लेते हैं। तो गोले का आयतन दिया हुआ है, सॉरी गोले का त्रिज्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है गोले का त्रिज्या ये 4.2 सेंटीमीटर। अच्छा हमारा उसके बाद बेलन, ठीक है, बेलन की त्रिज्या दिया हुआ है, बेलन का त्रिज्या भी दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई को हमें ज्ञात करना है, ऊंचाई को h मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कौची लिख सकते हैं कि बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन लिख सकते हैं, बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन लिख सकते हैं। बेलन का आयतन कुछ होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर, अब गोले का आयतन कुछ होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। देखेंगे बराबर में कौन कौन कटने वाला है, अच्छा पाई से पाई कट गया, सबसे बड़ा कहानी खत्म हो गया पाई का पाई, क्योंकि पाई का मान 3.14 लेते हैं, या था 22/7 यहाँ पे कट गया। देखेंगे आर का मान पता है कितना 6, अच्छा 6 का स्क्वायर है तो 6 गुना 6, एच का मान निकालना तो एच को एजेटिव उतार देंगे और ये 4/3 गुना आर का मान इधर कितना दिया गोले का 4.2, अब पावर 3 है तो इसको 4.2 को 3 बार गुना कर सकते हैं। अब देखेंगे हमें चाहिए h का मान, किसका मान चाहिए h का मान, इधर जो गुना में उधर जाकर के किस में बन जाएगा भाग में। अच्छा इसका डेसिमल उड़ाएंगे तो निचवा में 1 दे करके 1 0, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है तो 1 0 होगा 1 दे करके। अब देखेंगे अब ये 6 से ऊपर बराबर में अगर रहे तो 6 से ऊपर ऊपर नीचे नीचे कटा सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर h बराबर हम कितना लिख सकते हैं, तो ये 4/3 गुना ये 42/10 गुना ये 42/10 गुना ये 42/10 गुना कितना हो जाएगा ये 1/6, क्योंकि भाग इधर गुना में इधर जाकर के किस में भाग में, तो 1/6 गुना 1/6 लिख सकते हैं।
क्योंकि अब देखिए या तो इसी किसी में भी गुना में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे ये 6 एका 6, 6 सते 42, 6 एका 6, 6 सते 42, ये 3 एका 3 और ये चौथिया 42। अब देखेंगे निचवा में 10 10 है, ये अगर कटाएंगे तो 5 5 आ जाए, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी कि भाग देने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो 10 10 रहेगा तो भाग देने में कुछ हो जाएगा, आसान होगा। तो देखते हैं इधर, तो ऊपर में बचा कौची, तो h बराबर क्या बचा, 14 गुना 4 बचा, ये 14 छके 56 और गुना ये 7 गुना 7 बचा, 7 49 और ये बटेगा इसके को 10 गुना 10 गुना 10 करेंगे तो एक पर के 0 3 0। अच्छा 56 गुना 49 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 56 गुना 49, 9 छकी 54 की 4 हाथ में कितना बचा 5 और 9 बचे 45 और 5 कितना 50, 4 छक 24 की 4 हाथ में कितना बचा 2, 4 पंचे 20 और 2 कितना 22, ये 4 ये 4 ये 5 2 7 2 कितना हो गया 27 44। तो यहाँ पर h बराबर लिख सकते हैं 27 44 बटेगा कितना 1000। अब इससे भाग देंगे तो एक करके 3 0 है, तो इधर से कितने अंक के बाद पॉइंट, 3 अंक के बाद पॉइंट, तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा 2.7 2.744। तो h का मान कितना निकल गया 2.744 इतना सेंटीमीटर हाइट निकल गया। इस बेलन की ऊंचाई कितना है 2.744 सेंटीमीटर। अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। अगले में कहता है कि AP 10, 7, 4, डॉट 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 माइनस 62 का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात करना है, 11वां पद ज्ञात कीजिए। अब देखेंगे सवाल में ये माइनस 62 से इधर से कौन सा होगा 11वां पद, इसके पहले कौन सा होगा, इसके पहले यानी कि अंतिम से ज्ञात करना है कि 11वां पद कौन सा होगा। तो इस स्थिति में हम लोग कोशिश करते हैं कि पूरे AP पद को, अगर इस AP पद को लिख लेंगे और AP पद को ही उल्टा करके अब फिर जो nवां पद निकालते हैं वही nवां पद निकाल लेंगे, तो वही हमारा कुछ हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं कि क्या क्या होता है। सबसे पहले AP पद क्या दिया हुआ है, तो 10 7 4 डॉट 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 माइनस का कितना दिया हुआ है 62, ये दिया हुआ है। अब देखेंगे इसमें कितने कितने का अंतर है। अब देखेंगे दूसरे, अगर यहाँ पे d का मान निकालते हैं तो d बराबर कुछ हो जाता है 7 माइनस 10 बराबर का कितना माइनस का 3 होता है, कितना होता है माइनस का 3। इधर -3 घटाते जाएंगे तो हमारा आते जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर अगर हम इसमें -62 में से -3 को घटाते हैं, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर लिखेंगे 10, 7, 4 डॉट 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 -62 में से 3 को घटाएंगे, ठीक है। -62 में से किसको घटा देंगे, -3 को, -3 को कौची कर देंगे घटा देंगे। तो ये माइनस का 62 माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। अब ये घटाएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 59, क्योंकि प्लस माइनस 12 में 3 गए 9, 5 की 5 बड़ा का साइन माइनस का है तो माइनस का, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 59, फिर ये माइनस का 62, फिर इसके आगे जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 56 आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी -3 को घटाना है तो -56 आएगा कि नहीं। अब ये AP, अब इसी को उल्टा देंगे, इसी को कैसे कर देंगे उल्टा देंगे तो क्या आएगा, तो सबसे पहले लिखेंगे माइनस का 62 माइनस का 59 माइनस का 56, ठीक है। 56 3 59, 59 3 62 डॉट डॉट डॉट, फिर ये 4 आएगा, ये 7 आएगा, फिर कौन सा आएगा 10 आएगा। लेकिन इन तीनों को लिखना नहीं है, इसमें हमको बताना है कि 11वां पद कौन सा है। 11वां पद हमें कुछ करना है, ज्ञात करना है। तो ये AP पद हो गया। तो 11वां पद यानी कि AN का मान ज्ञात करना है। तो AN बराबर सूत्र कौन होता है हमारा, तो AN बराबर होता है A + n - 1 × D, यही होता है हमारा AN बराबर। तो देखते हैं A चाहिए, N चाहिए, D चाहिए। तो A का मान पता है कितना, A का मान 62। अच्छा D का मान चाहिए, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे तो दूसरा पद कितना है माइनस का 59, माइनस पहला पद कितना है माइनस का 62 है ये हमारा। तो ये माइनस का 59 माइनस माइनस प्लस, गुना करेंगे तो प्लस होगा, और ये 62 में 59 चल जाएगा तो कितना 3 बड़ा साइन प्लस का है तो प्लस का। अच्छा n का मान चाहिए, टोटल के वो पद है 11 गो, तो n का मान कितना हो जाएगा 11, AN बराबर कुछ हो जाएगा 8। हमको 11वां पद चाहिए, तो 11वां पद ज्ञात कर लेंगे। यहाँ से अब AN बराबर सूत्रवा बैठा करके हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो देखते हैं अंतिम पद AN बराबर सूत्रवा, यही सूत्र होता है हमारा। तो देखते हैं AN बराबर कुछ 11वां पद A11 बराबर A का मान कितना -62 प्लस N का मान कितना 11 और D का मान कितना प्लस का 3।
तो A11 बराबर माइनस का 62 प्लस 11 में एक चल जाएगा कितना 10 और ये 10 गुना का कितना हो जाएगा 3। तो A11 बराबर ये माइनस 62 प्लस 10 दिया 30 ये होगा हमारा। तो A11 बराबर ये माइनस 62 ये माइनस ये प्लस माइनस प्लस माइनस 62 में से 30 चल जाएगा कितना बचेगा 32। अब बड़का साइन माइनस का है तो माइनस का। तो 11वां जो पद होगा वो अंतिम से कितना हो जाएगा माइनस का 32। कितना हो जाएगा माइनस का 32। यही हमारा कोची हो गया आंसर। कोई दिक्कत देखते